हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या टॉपिक था? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव का ये सिंबल है, मैंने कल भी आपको बताया था, dy dx इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है पावर डाउन, यानी कि n यहाँ आएगा, और x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। लेकिन ये किस तरह से आएगा वो अभी हम करेंगे कि डेरिवेटिव इसका होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये प्रूफ करेंगे हम कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n आगे x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये इसका प्रूफ कर रही हूँ मैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये हमारा फंक्शन लेट कर लिया मैंने। लेट फंक्शन इज x रेज टू पावर n। लेट एफ एक्स इज एक्स रेज टू पावर n। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव का क्या सिंबल है? एफ डैश एक्स। मैंने ये फंक्शन लेट किया एक्स रेज टू पावर n को, क्या? एफ एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव कैसे आता है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये कल मैंने आपको बताया था। ये डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। यहाँ आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच पुट करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एच से, और ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं 0, यहाँ भी 0, तो ये आपका 0/0 फॉर्म आएगा, विच इज़ इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम यहाँ लिमिट अभी पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम? इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से। और यहाँ मैंने बाइनोमियल का रिजल्ट भी लिख दिया है, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 और b रेज टू पावर 2। ये आपका बाइनोमियल का रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये a प्लस बी रेज टू पावर n, यहाँ मैंने बाइनोमियल का रिजल्ट लगाया है, और ये माइनस एक्स रेज टू पावर n एज इट इज। अब आपका x रेज टू पावर n कैंसिल हो गया, और ये टर्म्स आपकी बच जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा सभी टर्म्स में h, यहाँ भी h है, सभी टर्म्स में से h आपका कॉमन आ जाएगा। तो ये मैंने h कॉमन लिया है, यू गेट n x रेज टू पावर n माइनस 1। h कॉमन लिया है तो यहाँ h की 1 पावर बचेगी, यहाँ h स्क्वायर, और यहाँ h की पावर n माइनस 1। बाइनोमियल लगाई, x रेज टू पावर n कैंसिल, h कॉमन लिया, अब आपका h कैंसिल हो जाएगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। यू गेट दिस वैल्यू। अब आप लिमिट पुट करते हैं h टेंड्स टू 0, तो आपकी जो ये h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में तो h नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा n x रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि आपने h को 0 पुट करना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड टर्म में h 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग दैट इज़ 0। थर्ड में भी h 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग दैट इज़ 0। यहाँ भी h को 0 पुट करेंगे, दैट इज़ 0। तो वैल्यू इज़ दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये इसका प्रूफ था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप ये रिमाइंड रखें कि आपके पास कभी भी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 आएगा, तो आप क्या करेंगे? पावर आगे, और इसमें से 1 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। इसके अकॉर्डिंग आपका x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? ओनली x, डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो सेम अप्लाई करो, पावर आगे दैट इज़ 1, और 1 पावर में से 1 क्या होता है? माइनस, तो 1 में से 1 माइनस दैट इज़ 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज़ 1, किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज़ 1, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1।
तो एक्स रेज टू पावर 1 का डेरिवेटिव 1, ये याद रखें, एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा है कि कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये भी आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये आप अपना फंक्शन ले लें, लेट आवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये फंक्शन ले लिया और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव के लिए डैश, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई किया और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स सी है, एक्स को आप कुछ भी पुट करें ये सी ही रहेगा क्योंकि ये फ्री फ्रॉम एक्स है, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो एक्स आप कुछ भी लें ये सी ही रहेगा। तो एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे जब भी ये सी ही रहेगा। और एफ ऑफ एक्स भी आपका सी है, सी माइनस सी दैट इज 0, 0 बाय समथिंग दैट इज 0, आंसर इज 0, तो डेरिवेटिव इज 0, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 5 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले हम ये बात करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसमें क्या है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, जैसे कि ये u और ये v दोनों की प्रोडक्ट है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी u और v की और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो क्या रूल लगता है यहाँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेक u एज इट इज एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इसलिए मैंने v के आगे लगाया d बाई डी एक्स, क्योंकि d बाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। टेक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस टेक सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ u। कैसे है ये, फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का कि टू फंक्शंस की प्रोडक्ट थी और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो क्या रूल लगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वी, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू। फिर उसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपका क्वोशिएंट रूल है डेरिवेटिव का। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, इसमें दो फंक्शन u और v इस तरह से होते हैं डिवीजन में, डिवीजन में दो फंक्शन है और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव। तो ये क्वोशिएंट रूल से होता है इसका डेरिवेटिव। तो ये रूल क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन है v, आप उसका स्केयर लेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्केयर लेंगे, क्लियर। फिर आपको डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज लेके चलना है, यानी v को एज इट इज लिया और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, फिर माइनस, फिर आपको न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज लेके चलना है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो ये आपका क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल में कैसे डेरिवेटिव होता है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आप यहाँ स्केयर ले लीजिए। फिर आपको पहले डिनोमिनेटर फंक्शन को एज इट इज रखना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर फंक्शन v उसको एज इट इज रखना है और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है न्यूमरेटर फंक्शन का। न्यूमरेटर फंक्शन u है, u का डेरिवेटिव, तो इसलिए u के आगे मैंने d बाई डी एक्स लगाया है। फिर माइनस आप न्यूमरेटर फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन का। तो ये डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल है, क्लियर। तो अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे। अभी मैंने यहाँ लिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये फंक्शन है और आपको प्रूव करना है f'1 इज इक्वल टू 100 f'0। ये फंक्शन है आपके पास f(x) एंड यू हैव टू प्रूव f'1 इज इक्वल टू 100 f'0। डैश मतलब डेरिवेटिव। तो अभी ये फंक्शन है, मैं ये सॉल्यूशन कर रही हूँ, ये फंक्शन है, तो f'(x) मतलब व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
तो इसमें ये कंसेप्ट आप यूज़ करें, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो आप ये फंक्शन और ये एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव करें, पावर आगे एक्स रेज टू पावर 100 है तो 100 आगे और 100 माइनस वन 99, डेनोमिनेटर में 100 है। एक्स रेज टू पावर 99 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और ये 99 माइनस वन दैट इज़ 98 अप टू सो ऑन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे 2 और 1 माइनस, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये एफ एक्स था, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये आपका 100 कैंसिल, 99 कैंसिल, 2 कैंसिल, यू गेट दिस। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक तो एफ डैश 0 और एक एफ डैश 1। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ एफ डैश 0 की। तो एफ डैश 0 कैसे आएगा, एफ डैश 0, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ एक्स को 0 पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन एफ डैश एक्स, क्योंकि आपको एफ डैश 0 फाइंड करना है। तो एक्स को आप 0 पुट करें, 0 0 0 0, यू गेट ओनली 1, एफ डैश 0 इज़ 1। फिर आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1। तो एफ डैश 1 कैसे आएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन एफ डैश एक्स। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, यहाँ आप एक्स को 1 पुट कीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी यहाँ 1 पावर 99, 1 पावर 98, तो ये सब 1 है, 1 पावर जो भी है दैट इज़ 1। और ये आपकी टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये आपकी टोटल 100 टर्म्स हैं। 100 टर्म किस तरह से आप देखें, ये एफ एक्स में कितनी टर्म्स थी, ये 100 पावर है एक्स की और ये 1 पावर है, तो 100 से 1 तक देखें तो ये 100 टर्म है और ये एक टर्म और है, तो 101 टर्म तो एफ एक्स में है, ये टोटल टर्म 101 है। लेकिन जब आपने डेरिवेटिव किया तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये टर्म ख़त्म हो गई, तो ये कितनी टर्म्स बची, 101 से कितनी टर्म्स आ गई 100। तो ये आपकी 100 टर्म्स थी एफ डैश एक्स में, और 100 टर्म्स में आपने एक्स को क्या पुट किया, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको एफ डैश 1 फाइंड करना था, एक्स को 1 पुट किया। इट मीन्स 1 कितने टाइम आया, 100 टाइम्स, क्योंकि ये 100 टर्म है, तो 1 को 100 टाइम ऐड करोगे दैट इज़ 100। तो एफ डैश 1 इज़ 100 और एफ डैश 0 इज़ 1। और आपको प्रूफ क्या करना है कि 100 टाइम ऑफ एफ डैश 0, 100 टाइम ऑफ एफ डैश 0, 100 इंटू एफ डैश 0, 100 इंटू करोगे दैट इज़ 100। ये इक्वल आना चाहिए एफ डैश 1 के, और आप देखें कि एफ डैश 1 भी आपका 100 है। 100 टाइम ऑफ एफ डैश 0, इसका 100 करोगे दैट इज़ 100, और एफ डैश 1 भी 100 है, दे बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर सकते हैं।